Uh, Hello everyone. I welcome you all again in this video series in which we were discussing about the previously asked gate problem on the metal cutting, and till now we have completed around 35 problems, and there are five problems which is remaining because we are doing up to the gate 2020. So in this video we are going to discuss that problems. So let's start. So the problem number 36 is in ASA system, the side cutting and end cutting edge angle are of sharp turning tool are 45-degree, means this value is of CS and this value is of CE. Okay. The feed during the cylindrical turning is 0.1, that is value of F is given to you. The center line average surface roughness. Okay. So in one of the problem we have uh, derived this formula, that is H max, that is maximum peak to valley height, that is equals to F upon 10 CS plus quote CE. ओके, तो आपको एफ वैल्यू गिवन है, सी एस गिवन है, सीई गिवन है, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करिए बस. एच मैक्स इक्वल्स टू एफ, दैट इज 0.10 अपॉन 10 सी एस, दैट इज 10 45 डिग्री प्लस कोट सी. सो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, दैट इज 1 अपॉन 10 10 डिग्री. कैलकुलेट करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दैट इज अराउंड 14.99 माइक्रोन मीटर. ओके, बिकॉज ये क्या है आपका mm में है, ठीक है, ये आपका mm में है, तो यहाँ से जो आपको मिलेगी दैट इज 14.99 माइक्रोन, और अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 15 के इक्वल कर देता हूँ क्योंकि दैट इज 0.99 ही है, तो दैट इज मैनेजेबल. ओके, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी एच मैक्स की. पूछा क्या गया है आपको, सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रफनेस टू 1 डेसिमल. ठीक है, तो सेंटर लाइन एवरेज क्या सरफेस रफनेस क्या होती है कि मान लीजिए कि जब हम मेजर करते हैं तो सरफेस टेक्सचर जब देखते हैं तो वो इस तरह का कुछ बनता है. ठीक है, अब मीन लाइन क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि यहाँ से आने के बाद मीन लाइन अगर ये बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इनका इंडिविजुअली हम लोग हाइट, जो टॉप हाइट है और बॉटम हाइट है, वो कैलकुलेट करते हैं और फिर उनका एवरेज लेते हैं रिगार्डलेस द साइन. ओके, साइन को नहीं देखना है. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, हालांकि अब इसका तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, बट इनके लिए क्या है कि जो एच मैक्स अगर आपने फाइंड आउट किया है तो उसके लिए जो सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रफनेस है उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज एवरेज, दैट इज ओके, इक्वल्स टू एच मैक्स बाई 4. ओके, बाई 2 नहीं है, बाई 4 है, बिकॉज दीज आर डिफरेंट कंप्लीटली. ओके, सेम नहीं है, अगर सेम होता तो हम 2 कर सकते थे, बट सरफेस टेक्सचर जो होती है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, that is h max कितना मिल रहा था आपको, 15 upon 4. So this h average will be equals to 3.75 micron. Okay, so this is the answer. अब टू 1 डेसिमल करना है तो 3.8 लिख दीजिएगा इसको. ठीक है, 3.8 micron. Okay, so this will be the answer. So let's move to the next problem. Okay, this is a good problem basically. In orthogonal turning of a cylindrical tube. Now अब तक क्या करते थे हम लोग, सिलेंड्रिकल बार को, मतलब जो रोड होती थी उसको हम लोग टर्निंग कर रहे थे. यहाँ पर क्या है कि आपको बोला गया है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है. ठीक है, ये जो पोर्शन है दिस इज सॉलिड. ठीक है, क्योंकि ये आपका पेरिफेरल वाला पोर्शन है. ये जो है आपका डायमीटर है, तो ये ट्यूब हो गया, और थिकनेस दी है आपको, दिस इज 5 mm. This is 5 mm. Okay. Axial and tangential cutting forces are were measured. जो axial cutting force है आपका, अगर आप जब इस डायरेक्शन में कटिंग करते हैं तो दैट इज टर्निंग जब करते हैं तो हम एक फॉर्मूला में डिराइव कर चुके हैं कि दैट इज बेसिकली द फीड फोर्स. ओके, एंड जो उसके रेडियल होता है परपेंडिकुलर टू दैट इज रेडियल फोर्स. ओके, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम लोग थ्रस्ट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारे जो सारे फॉर्मूलाज किस में है, ऑर्थोगोनल में है. तो हमें क्या है, यहाँ से थ्रस्ट फोर्स फाइंड आउट करना रहता है. हमने एक क्वेश्चन में पहले ये चीजें देख चुके हैं, इस वजह से मैं अलग से डिराइव नहीं करा रहा हूँ. तो यहाँ से क्या है, मुझे एफ टी अगर निकालना है और एफ एफ दिया है, तो एफ एफ इज इक्वल्स एफ एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ टी साइन लेमडा, क्योंकि ये कितना हो गया, कोस 90
कोस सॉरी 90 माइनस लेमडा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, कोस 90 माइनस लेमडा, सो कोस 90 माइनस लेमडा इज साइन लेमडा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये जो आपका axial force है, this is basically the axial force because we are considering this as a centroidal axis. Okay, तो ये आपका axial axis हो गया, एक्शियल हो गया, ये आपका रेडियल हो गया। ठीक है, तो एक्शियल में डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एफ एफ, दैट इज फीट फोर्स। तो ये जो फोर्स है दैट इज 12,1259 न्यूटन, दैट इज बेसिकली द फीट फोर्स। तो लेमडा जो होता है, अगर आपका ऑर्थोगोनल टर्निंग है तो लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एफ टी किसके बराबर हो जाएगा, एफ एफ के। तो एफ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1259 न्यूटन। ठीक है, आपका जो मेन टेंजेंशियल कटिंग फोर्स है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो मेन आपका कटिंग फोर्स होगा रेडियल सॉरी टर्निंग में और ऑर्थोगोनल कटिंग में सेम रहता है। ठीक है, तो सेम रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1601 न्यूटन। ओके, दिस इज एफ सी एंड दिस इज एफ टी। measured chip thickness after machining was found, that is value of TC is given to you, that is 0.3 mm. Rake angle, sorry, this is degree, so this rake angle is 10 degrees given to you. Axial feet, now we have discussed one of the problems same like, that is axial feet is given in mm per minute. Okay, वहां पर minute per minute में दिया था, तो मैं इसको f dash से represent कर रहा हूँ। Rotational speed of the spindle is 1000 rpm, means value of capital N, assuming the material to be perfectly and Merchant's first solution, means Merchant's theory we can apply, and then we have to find out the shear strength. Now हमें find out क्या करना है, shear strength। shear strength क्या होता है, that is shear force upon cross sectional area in the shear zone। okay, now अब हम अगर हमें पहले fs find out करना है, देन हमें AS फाइंड आउट करना है। A जो है दैट इज बेसिकली द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द शियर जोन। शियर जोन में एरिया क्या होता है, दैट इज B इंटू टी अपॉन साइन फाई। ओके, आपका ये टर्निंग है तो यहाँ पर और B भी नहीं दिया है और T भी नहीं दिया है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं F इंटू डी की फॉर्म में। ठीक है, F इंटू डी अपॉन साइन फाई। नाउ ओके, एंड हम बेसिकली मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको इसको किस तरह से करना है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया AS। ठीक है, अब आपको इस फॉर्मूले में F आपको गिवन है, दैट इज फीट। फीट जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं दैट इज इन mm पर रेवोल्यूशन। ओके, बट आपको यहाँ पर किस में दिया है, दैट इज इन mm पर मिनट में, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सॉरी F इज इक्वल्स टू F डैश बाई N, N इज द रोटेशनल स्पीड। सो यहाँ से आपको mm पर रेवोल्यूशन में फीट मिल जाएगी। D is the depth of cut. Now depth of cut is not given to you, but इसमें क्या है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर टूल अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम, क्योंकि इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, अबाउट द डेप्थ ऑफ कट, तो मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं कि यहाँ पे 1 mm चूज कर सकते हैं, 2 mm चूज कर सकते हैं, 3 mm और मैक्सिमम अप टू 5 mm तक चूज कर सकते हैं। बट 5 mm अगर करेंगे तो एट द एंड बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो ट्यूब है तो अंदर से ऑलरेडी होलो है। हम ऑलरेडी 5 mm तक उसका अगर डेप्थ ऑफ कट ले लेते हैं, मतलब चाहे सिंगल पास में लें चाहे मल्टीपल पासेस में लें, लेकिन अगर 5 mm तक ले लेंगे तो एट द एंड कुछ भी नहीं बचेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम डेप्थ ऑफ कट 5 mm तक कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सिंगल पास में करें चाहे मल्टी पासेस में करें। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि हम सिंगल पास में ही 5 mm तक कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपका 5 mm। नाउ फाई इज बेसिकली द शियर एंगल। शियर एंगल आपको गिवन नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, दैट इज tan phi इक्वल्स टू r cos ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होती है, दैट इज t बाई टी सी। ठीक है, t आपको गिवन है, नहीं गिवन है, लेकिन टर्निंग के केस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं f इंटू साइन लेमडा के टर्म में। ठीक है, तो लेमडा आपका 90 डिग्री, क्योंकि ऑर्थोगोनल टर्निंग है। फीड आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ही लिया है, टीसी आपको गिवन है तो यहाँ से r निकल जाएगा। अल्फा आपको गिवन है, यस अल्फा गिवन है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा। आपके यहाँ पर आपके पास f आ गया, f ऑलरेडी गिवन था, d है आपको गिवन है, फाई आपने कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से as निकल जाएगा। नाउ कम टू द fs। ओके, fs क्या होता है, जब आप इस केस में क्या है कि आपको FC और FT दोनों ही गिवन है। ठीक है, तो आपको जो कन्वर्जन होता है जब हम मोर सर्कल यूज करते हैं, तो
मोर सर्कल तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं कंपोनेंट शो कर देता हूँ। दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है दैट इज एफ टी। ठीक है, आपका इस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है दैट इज एफ एस। ठीक है, ये जो एंगल होता है दैट इज फाई। नाउ एफ एन एफ टी, बेसिकली द थ्रस्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एफ सी, सो दिस इज थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये डायरेक्शन हम चूज कर लेते हैं क्योंकि एफ एस इस डायरेक्शन में है। तो एफ सी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा? अगर मैं एफ सी एफ एस को रिप्रेजेंट करूं दैट इज एफ सी कॉस ऑफ फाई। ठीक है, अब आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। ठीक है, तो इसका एफ टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये इस डायरेक्शन में आएगा दैट इज एफ टी कोस ऑफ 90 माइनस फाई। 90 माइनस फाई कितना होता है? साइन फाई। ठीक है, और एफ आपका इस डायरेक्शन में है, एफ टी जो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एफ एस आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, एफ टी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो माइनस के साथ माइनस एफ टी साइन फाई। एफ सी और एफ टी आपको गिवन है, फाई आपने ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से एफ एस निकल जाएगा। जब एफ एस और ए एस निकल गया है तो यहाँ से शेयर स्ट्रेंथ निकल जाएगी। तो दिस इज बेसिकली द अप्रोच। नाउ लेट्स मूव टू दी वन बाय वन। ओके, हमने जो चीजें देख चुके हैं दैट इज हमें टाउ दैट इज एफ एस अपॉन ए एस। ओके, ए एस जो है दैट इज एफ इंटू डी अपॉन साइन फाई। ठीक है, पहले फाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टेन फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आर कॉस ऑफ अल्फा। सॉरी, पहले आर फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज टी बाई टी सी, टी इज साइन लेमडा अपॉन टी सी। टी सी एफ कितना है आपका? दैट इज ओके, एफ भी फाइंड आउट करना है तो एफ डैश बाई एन। एफ डैश कितना है आपका? दैट इज 100 mm per minute, so this is 100, and n कितना है आपका? 1000. okay, so this will give you 0.1. ओके, दैट इज mm पर रेवोल्यूशन। तो यहाँ से आपका फीड मिल गया, फीड को यहाँ पर रख दीजिए, दैट इज 0.10 इंटू साइन 90, सो 1, एंड टीसी इज हाउ मच? दिस इज 0.30। तो यहाँ से आर कितना मिल जाएगा आपको? 0.333। ठीक है, नाउ टेन फाई इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ अल्फा, मींस आर कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, दैट इज 0.333 इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा इज हाउ मच? 10 डिग्री upon 1 minus r, that is 0.333 into sine phi. Sine phi sorry, sine lambda, that is 10 degree. okay, तो यहाँ से आपको जो मुझे वैल्यू मिल रही है दैट इज जो न्यूमरेटर में मिल रहा है दैट इज 0.3279, एंड डिनोमिनेटर में जो है दैट इज 0.9422। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 0.348। ये वैल्यू किसकी है? 10 फाई की। नाउ फाई जब कैलकुलेट करेंगे दैट विल गिव यू 10 इनवर्स 0.348, सो दैट विल बी लाइक 19.1887 डिग्री। ओके, तो ये आ गया आपका फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए तो यहाँ से ए एस मिल जाएगा। तो ए एस इक्वल्स टू एफ, दैट इज कितना है? एफ 0.10, डी दैट इज डेप्थ ऑफ कट, हम लोग मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं, सो दिस विल गिव यू 5, एंड दिस इज 19 point ओके, दिस इज 19.1887। ओके, तो यहाँ से जो आपको एरिया मिलेगा दैट इज 1.5212 mm स्क्वायर, क्योंकि आपका ये किस में था? mm में, और ये किस में है? mm में, सो दिस विल गिव यू mm स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया मिल गया शेयर जोन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस fs, so fs इक्वल्स टू fc into cos of phi minus ft into sin phi। ओके, fc की वैल्यू कितनी है? 1601 into cos of phi, that is 19.1887 minus ft. ft is how much? 1259 into sin phi, that is 19.1887। तो यहाँ से जो आपको fs मिलेगा that is equals to जो मुझे मिल रहा है that is 1098.2418 न्यूटन। ओके, तो ये जो वैल्यू है that is of fs। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना था? शेयर स्ट्रेस। सो शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू fs, दैट इज 1098.2418 अपॉन as। as कितना है आपका? दैट इज 1.5212। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका शेयर स्ट्रेस जो मुझे मिल रहा है दैट इज 721.9575 मेगापास्कल। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 722 भी कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, so this was a good problem, so let's move to the next।
Okay. Okay. In orthogonal machining, a single point cutting tool with a rake angle that is alpha is given to you. Uncut chip thickness that is T is given to you. Sorry, okay. Uncut chip thickness and chip thickness. T is that 0.125 and TC is 0.22. Okay. Now, for merchant's first solution means merchant theory we have to use, and for the condition of minimum force, we have to find out the coefficient of friction. Okay. तो जो भी ये कंडीशंस गिवन है बेसिकली जो मिनिमम फोर्स की कंडीशंस होती है, तो जब भी हम मर्चेंट्स थ्योरी के लिए जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें एक एजम्पशन हम लेते हैं कि एट द एंड देयर विल बी अ मिनिमम फोर्स. ओके, तो देयर इज नो नीड टू वरी. जो आपने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, जो आपने फॉर्मूलाज मिलते हैं हमें मर्चेंट्स थ्योरी से, वो दैट इज एप्लीकेबल फॉर मिनिमम पावर एज वेल एज मिनिमम कटिंग फोर्स. ओके, तो यहाँ पर क्या आपको म्यू फाइंड आउट करना है. तो म्यू के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो है 10 बीटा, एक है एफ बाई एन की. लेकिन एफ और एन के लिए हमें क्या चाहिए, एफ सी और एफ टी चाहिए, वो हमें गिवन नहीं है, तो हम इस पे वर्क करते हैं. बीटा बीटा हमें कहाँ से मिल सकता है, मर्चेंट थ्योरी अगर हम लगाएं तो 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री. आपको अल्फा तो गिवन है, बीटा हमें कैलकुलेट करना है और फाई गिवन नहीं है. तो फाई के लिए हम लोग हमें 10 फाई से मिल सकता है क्या, दैट इज आर कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा. अल्फा तो गिवन है, आर गिवन है, आर के लिए हमें टी और टी सी की वैल्यू गिवन है, तो सिंपल सा पुट कर दीजिए, दैट इज 0.125 अपॉन 0.22. तो यहाँ से जो आर की वैल्यू मिलेगी जो मुझे मिल रही है, दैट इज या 0.5682. ओके, तो सिंपल सा है, फॉर्मूला में रख दीजिए, दैट इज tan phi equals to 0.5682 into cos of alpha, that is alpha is how much, 10 degree. Okay, so this will give you 10 upon 1 minus 0.5682 into sin 10 degree. Okay, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जो मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है, दैट इज 0.5596 अपॉन 0.9013. ओवरऑल जो मिलेगा दैट इज 0.6209. तो ये वैल्यू किसकी है, 10 फाई की. यहाँ से जब इन्वर्स करेंगे तो फाई मिलेगा, दैट इज 31.8354 डिग्री. ओके, तो ये वैल्यू आ गई फाई की. नाउ इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो 2 into 5 that is 31.8354 प्लस बीटा हमें कैलकुलेट करना माइनस अल्फा दैट इज 10 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो यहाँ से बीटा मिल जाएगा, जो मुझे मिल रहा है, दैट इज 36.3292 डिग्री. ओके, और हमें निकालना क्या है, म्यू. तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 बीटा. बीटा की वैल्यू कितनी है, 36.3292. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, दैट इज 0.7354. ओके, तो अप टू 2 डेसिमल फाइंड आउट करना है, तो 2 डेसिमल के बाद दिस इज 5, so this will give you 0.74. okay, so this is answer. Let's move to the next problem. Okay, in turning a process using orthogonal tool geometry, a chip length is given to you, that is value of LC is given to you, that is 100 mm, and uncut chip length, that is L. Okay, that is 250, and condition, that is V की value given है आपको, that is 30 meter per minute, and break angle, that is alpha is given to you. We have to find out the shear plane angle. Shear plane angle क्या होता है आपका, tan phi equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha. अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 डिग्री, बट r गिवन नहीं है. r के लिए हमें क्या चाहिए होता है, t by tc. नाउ यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको. पहला क्या होता है कि फर्स्ट मान लीजिए कि टोटल वॉल्यूम जो हमें इनिशियल था और टोटल वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द मशीनिंग, ओके, फाइनल वॉल्यूम जिसको मैं कह देता हूँ. तो इनिशियल कंडीशंस में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जो वॉल्यूम मींस द वॉल्यूम व्हिच इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस सरफेस, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम. और इनिशियल वॉल्यूम जो इनिशियली था, तो जितना रिमूव करेंगे उतना ही तो रिमूव होगा. इट मींस इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो वही कंडीशन में लगा रहा हूँ. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम के लिए क्या होता है कि आपका जो वॉल्यूम होता है, दैट इज अनकट चिप थिकनेस इनटू बी, दैट इज विड्थ, इनटू आपका जो एल, दैट इज लेंथ ऑफ द अनकट चिप थिकनेस. ओके, इतना ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कटा तो इनिशियल चिप क्या हुआ, फॉर्म तो हुआ नहीं है. ठीक है, और एट द एंड दैट इज टीसी, दैट इज चिप थिकनेस इनटू विड्थ
of the thickness into length कितना है उसका. So this will give you the volume. Now so V is B cancel out. We can calculate the value of T by TC. So this will give you LC by L. पहला तो ये फॉर्मूला है. दूसरा क्या होता है कि ये तो क्या था वॉल्यूम. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम फ्लो रेट और उसको मैं मटेरियल रिमूवल रेट भी कह सकता हूँ. ठीक है. सो दिस मटेरियल रिमूवल रेट दैट इज MRR at the initial level or means at the beginning or MRR in the final. हम उसी मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, उसी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं जो लॉस हो चुका है और जो इनिशियली है. ठीक है. दोनों ही सेम रहेगा. Now this will be T into B into V. Okay, so V जो है that is cutting velocity. ठीक है. जिस कटिंग स्पीड से आपका टूल मूव कर रहा है. ठीक है. That is TC into B into VC. मतलब जिस स्पीड से आपकी चिप मूव कर रही है. ठीक है. That is only the flow rate. तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा. अगेन आपको यहाँ से T by TC की वैल्यू कैलकुलेट करनी. So this will give you VC by V. ओके. तो इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चिप थिकनेस रेशियो को. दैट इज LC by L और VC by V. ठीक है. अब इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में हमें LC और L की वैल्यू गिवन है. हालांकि ये फॉर्मूला हमने अभी तक डिराइव नहीं किया था क्योंकि जरूरत भी नहीं थी. अब डिराइव कर दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूरत है. सो दिस R इक्वल्स टू LC. LC कितना है आपका? दैट इज चिप थिकनेस इज 100 एंड L कितना है? 250. तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल गिव यू 0.40. ओके. तो R की वैल्यू मिल गई. तो tan phi equals to कितना हो जाएगा? R that is 0.40 into cos of alpha. Alpha is how much? 2 degree. Upon 1 minus that is 0.40 into sine 2 degree. Okay. So this will give you in numerator this will be like 0.3998 and in the denominator it will be like 0.986. So overall it will be 0.4055. So this value is of tan phi. So when you will inverse it, you will get the value of phi. So this will be like 22.07 degree. But आपको कहाँ तक पूछा है? 1 decimal तक. तो इसको क्या करिए? 22.1 degree. Okay. क्योंकि this is above 5. Okay. So this will be the value of phi. So this will be the answer. Okay. So let's move to the next problem. This is the last problem and wonderful problem. Okay. Okay. So a cylindrical bar with diameter 200 mm diameter is given to you. Is turned and having a tool geometry. Means tool geometry में यहाँ लिख देता हूँ. That is 0 degree, 9 degree, 7 degree, 8 degree, 15 degree and 30 degree and that is nose radius that is 0.05 in inch. Okay. तो आपका ASA में है. ASA में पहला क्या होता है? Rake angle, then relief angle, then cutting edge angle, then nose radius. So पहले again this is alpha B, alpha S, gamma E, gamma S, CE, CS और आपकी नोज रेडियस. ओके. ये तो फर्स्ट टूल के लिए है. सो फर्स्ट टूल के लिए क्या है कि रिजल्टिंग इज अ कटिंग फोर्स FC1. ओके. तो जो इससे आपको कटिंग फोर्स मिल रहा है उसकी वैल्यू है इसके लिए दैट इज FC1. ओके. जो भी वैल्यू होगी if the tool geometry is changed. Okay, now the tool geometry has changed और उसकी जो वैल्यू है that is again ASA में है तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ. that is 0 degree, 9 degree, 7 degree, 8 degree, 15 degree and 0 degree and nose radius कितना है? 0.05. ठीक है. All other parameters remain unchanged. मतलब आपका जो feed, depth of cut and all these things जो parameter है that is unchanged, that is same. The cutting force changes, but cutting force जो है आपका वो change हो जाता है और आपको इसमें जो cutting force मिल रहा है that is FC2. ठीक है. Now the specific energy that is in joule per mm cube is given to you. That is UC equals to U into T1 raised to minus 0.4. Now T1 क्या है आपका? U naught जो है that is coefficient है and T1 जो है that is uncut chip thickness. Okay. तो आपको क्या find out करना है कि value of percentage cutting in cutting force that is FC2. तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली FC2 minus FC1 upon FC1 into 100. ओके. तो आपके पास अप्रोच क्या है कि FC2 अभी तक हम फाइंड आउट करते थे, मतलब कटिंग फोर्स जो फाइंड आउट करते थे, कटिंग फोर्स तो दिया हुआ रहता था, उसमें फाइंड आउट क्या करते थे. लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक ही चीज, दो चीजें गिवन है. पहले तो टूल सिग्नेचर
और दूसरा गिवन है आपको जो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी है उसका फॉर्मूला गिवन है। तो एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें कटिंग एनर्जी पूछा गया था, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी पूछा गया था। तो मैं वो कंसेप्ट इसमें लाना चाहता हूँ कि हाउ वी इम्प्लीमेंटेड फॉर्मूला देयर। ओके, तो स्पेसिफिक एनर्जी दैट इज यूसी, ठीक है, ये आपका क्या है, यू नॉट इंटू टी वन रेस टू माइनस 0.40। ओके, अब उसमें क्या किया था, दैट इज आपकी इसकी यूनिट क्या है, दैट इज जूल पर mm क्यूब। जूल क्या होता है आपका, force into distance means that is Newton into meter अपॉन mm क्यूब। नाउ मैं इसको mm में कन्वर्ट करता हूँ तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज 10⁻³ इंटू न्यूटन, नीचे क्या बच जाएगा mm स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है, ये जो है आपका यहाँ जो फोर्स होता था दैट इज अ मेन कटिंग फोर्स। ओके, तभी हम उसको कटिंग एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए। सो दिस इज बेसिकली द कटिंग फोर्स। ओके, और आपका ये क्या था, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। और दूसरी बात, जो आप जब आप एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, दैट इज एफसी इनटू वी। ओके, दैट दैट विल गिव यू इन पावर, बट दैट विल गिव यू इन वॉट, बट ये मेन एनर्जी जो होती है दैट इज टोटल एनर्जी, वो किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो किससे फाइंड आउट करते थे, दैट इज ऑफ मेन कंपोनेंट, दैट इज मेन कटिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स है आपका दैट इज बेसिकली एफसी। ओके, और ये जो है दैट इज एरिया। सो एरिया क्या होता है आपका, दैट इज इन टर्निंग हो रही है तो इन टर्म्स ऑफ फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। ओके, नाउ यूसी जो है आपका दैट इज यूसी इक्वल्स टू, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, दैट इज एफ इंटू 1000 और 10⁻³ अपॉन एफ इंटू डी इक्वल्स टू यू नॉट इंटू T1⁻⁻⁴। ओके, तो ये है आपका, यहाँ से आ गया। नाउ जब हम टर्निंग करते हैं तो उसमें हमें अनकट चिप थिकनेस दिया नहीं होता, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमें किस में फाइंड आउट करते हैं कि T इक्वल्स टू एफ इंटू साइन लेमडा। ओके, इसमें फाइंड आउट करते हैं, एफ में कन्वर्ट करते हैं उसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो T1 है इसकी जगह ये वाली टर्म्स लिख रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू यूसी, कितना हो जाएगा, यूसी इज इक्वल्स टू एफ, सॉरी सॉरी, ये जो टर्म है मैं उसको यूसी के इक्वल कंसिडर कर रहा हूँ, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। सो यहाँ से एफ, दैट इज एफ इज द मेन कटिंग फोर्स, सो दिस इज एफसी, दिस इज एफसी इनटू 1000, that is 10⁻³ upon f into d equals to u naught, that is a constant, into f into sin lambda raised to minus 0.40। ठीक है, यहाँ से मैं fc की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो fc की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, fc इज इक्वल्स टू u naught into f into d upon 10⁻³ into f into sin lambda raised to minus 0.40। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि ऑल द अदर पैरामीटर्स, मींस आपका टूल चेंज हो रहा है, लेकिन टूल चेंजिंग में भी क्या हो रहा है, सिर्फ टूल सिग्नेचर्स चेंज हो रहे हैं, वो भी सभी नहीं हो रहे हैं, अभी देखते हैं उसमें क्या चेंज हो रहा है। सो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स इज सेम। ओके, और अनचेंज्ड मींस आपका फीड सेम है, डी सेम है, ठीक है, फीड सेम है तो यहाँ पे भी सेम हो गया, यू नोट तो वैसे भी कांस्टेंट है, बट लेमडा सेम है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा, जो हमें टूल सिग्नेचर्स गिवन है उसके बेसिस पे। ठीक है, नाउ लेमडा क्या होता है आपका, लेमडा इज इक्वल्स टू बेसिकली 90 माइनस CS। ओके, पर तो इस पे लेमडा डिपेंड किस पे कर रहा है, CS पे, तो CS की वैल्यू देख लीजिए, और वैसे भी अगर सारी वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए अल्फा बी की वैल्यू सेम है, अल्फा एस सेम है, गामा ई सेम है, गामा एस सेम है, सीई सेम है, बस डिफरेंट वैल्यूज किसकी है, CS की। ओके, तो इसका मतलब FC डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेमडा पे। तो यहाँ से FC, अगर चूंकि मैं फर्स्ट के लिए कंसिडर करता हूँ FC1 और सेकंड के लिए कंसिडर कर रहा हूँ FC2, तो ओवरऑल अगर मैं डिवाइड भी करूंगा तो सारी चीजें जो होगी वो कट जाएगी, क्योंकि F और D क्या है, कांस्टेंट है। So FC basically is directly proportional to the sin lambda raised to minus 0.40। प्लीज ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम इसी पे ही करते हैं वर्क। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, दैट इज FC is directly proportional to sin lambda raised to minus 0.40। मीन्स फर्स्ट FC1 जो होगा दैट इज directly proportional to sin lambda 1 raised to 0.40। तो lambda 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 90 माइनस CS1, CS1 की वैल्यू कितनी है,
CS1 की वैल्यू है 30 डिग्री. ओके, so this will give you 90 minus 30, so this will be 60. Okay, lambda 2 सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. तो दिस विल बी 90 minus CS2. CS2 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, तो FC2 कितना हो जाएगा यहाँ से? FC2 is directly proportional to the sin lambda 2 raised to minus 0.40. ओके, नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है? ये वाला. तो इस टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? दैट इज FC1 minus 1 into 100. ओके, तो FC2 कितना है? दैट इज साइन लेमडा 2. साइन लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री. ठीक है, तो 90 कितना हो जाएगा? 1. ठीक है, अपॉन साइन साइन 60 डिग्री रेस टू माइनस 0.40 माइनस 1 इंटू 100. ओके, इसको 1 क्यों किया FC2 को? क्योंकि दैट इज इक्वल्स टू साइन लेमडा 2. सो साइन लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है? लेमडा 2 की दैट इज 90 डिग्री. सो साइन 90 इज 1. ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ओवरऑल जो आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 5.5912. ठीक है, माइनस में मिल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसा पूछा गया है वैसा हम कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है? राउंड ऑफ अप टू दी 1 डेसिमल. तो 1 डेसिमल दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5.6. ठीक है, so this will be the answer. So this is all from my side in this metal cutting, because till now this is the problem that has been asked from 2001 to 2020. So the last suggestions, but not the least, तो मेरे जो सजेशंस हैं आपको, दैट इज कवर द मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस. ये जो सिलेबस कवर करने का है दैट इज अप टू द 31st दिसंबर ओनली, बिकॉज जनरली क्या होता है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फेब में मैकेनिकल के एग्जाम्स हो जाते हैं. ठीक है, गेट का एग्जाम. तो इट्स माय पर्सनल सजेशन कि आफ्टर 31st दिसंबर आप कुछ भी नया मत पढ़िए. जो पढ़ चुके हैं, जितना आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करते रहिए. ठीक है, दूसरी चीज, राइट योर ओन सिनॉप्सिस. आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स दैट के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ जो भी पब्लिशर्स हैं उनकी बुक हैंड बुक्स होती हैं तो वो लेके जाते हैं, बट आप क्या करते हैं कि पूरे साल भर तो उसको पढ़ते नहीं है और एट द एंड आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो उसमें जो 200-300 पेजेस होते हैं वो कहाँ से आप एग्जाम से 2-3 घंटे पहले कवर कर लेंगे. सो इट्स माय पर्सनल सजेशन कि जब भी आप अपना सिलेबस कवर कर लें, मीन्स जब आप थ्योरी पढ़ चुके हैं और न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं, न्यूमेरिकल्स मीन्स जितने भी गेट प्रॉब्लम्स के हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर कोई भी बुक के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो इतना करने के बाद एट द एंड आप अपनी खुद की सिनॉप्सिस बनाइए. मीन्स जस्ट टेक a A4 size page and write all the formulas that has been covered. Okay, तो ऐसे में क्या होगा कि एट द एंड जब आप उसको देखेंगे, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा, क्योंकि इंसान अपना खुद का लिखा हुआ कभी नहीं भूलता. ठीक है, एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, कीप स्माइलिंग एंड जो भी आपने एम डिसाइड किया है, दैट वर्क हार्ड फॉर दैट, एंड डेफिनेटली इज माय गुड विशेस फॉर यू गाइस. You will get it, and thank you so much guys.